वन हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने वेदरिंग का कंप्लीट कर लिया। वेदरिंग के बाद सेकंड जो चीज़ मैंने आपको उसमें बताई थी वो थी मास मूवमेंट, और थर्ड थी उसके अंदर इरोजन एंड डिपोजिशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मास मूवमेंट के बारे में। मास मूवमेंट क्या होता है सबसे पहले वो जानते हैं। मास मूवमेंट, दीज मूवमेंट्स ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्रिस, ठीक है, डाउन द स्लोप्स अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक आया रॉक डेब्रिस और दूसरा स्लोप्स। ऐसी सरफेस अगर आपने कहीं देखी हो, फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर ये आपके पास प्लान अर्थ सरफेस आ गई। यहाँ से अगर हम कहीं बार हिली रीजन से नीचे आते हैं तो आपको इस तरीके की सरफेस देखने को मिलेगी, इसको हम कहते हैं स्लोप। जब यहाँ पर रॉक्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं वो अपने साथ जो मटेरियल, स्मॉलर मटेरियल, डस्ट स्मॉलर मटेरियल होगा उसके साथ, उसको हमने कहा डेब्रिस। तो जब ये ट्रांसफ़र होता है ये मटेरियल डाउन द स्लोप, ठीक, यहाँ मटेरियल था कुछ, जैसे आप इन दिनों देख रहे हो बारिशें हो रही हैं और इसके साथ क्या हो रहा है कि मास मूवमेंट के हमारे पास रॉक के साथ बहुत सारा मटेरियल वो मूव करता है डाउन द स्लोप। इस चीज़ को हम कहते हैं मास मूवमेंट। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आई, एयर, वाटर, आइस डू नॉट कैरी डेब्रिस, की एयर एक, वाटर दो और आइस ये तीन अपने साथ डेब्रिस नहीं होता। लेकिन डेब्रिस एयर भी रखता है, वाटर भी रखता है और आइस तीनों अपने साथ रखता है डेब्रिस मटेरियल जो होगा। अब ये जो मूवमेंट होगी में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड, ये मूवमेंट अलग अलग तरीके की हो सकती है, स्लो भी हो सकती है और रैपिड भी हो सकती है। ओके, तो टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक आएगा क्रीप, फ्लो एंड स्लाइड एंड फॉल, ठीक है, क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल, ये चार चीज़ें हैं जो कि टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट के अंदर आएंगी। उसके बाद मास मूवमेंट्स क्या हैं, आर एक्टिव अवर वेदर्ड स्लोप्स, कि जो स्लोप्स टूट चुके हैं, जहाँ पर वेदरिंग हो चुकी है वहाँ पर ये ज़्यादा एक्टिव होंगे। देन अनवेदर्ड स्लोप, जहाँ पर वेदरिंग नहीं हुई वहाँ के से ज़्यादा होंगे कहाँ पर, जहाँ पर वेदरिंग हो चुकी है। मास मूवमेंट्स आर एडेड बाई ग्रेविटी नॉट एनी इरोजनल एजेंट, कि यहाँ पर जो मास मूवमेंट होगी ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगी, कोई भी इरोजनल एजेंट यहाँ पर एक्ट नहीं करेगा। कि ग्रेविटी, हर चीज़, ग्रेविटी क्या होता है, जो हर चीज़ जो हम देखते हैं कि अर्थ सरफेस की तरफ, आसमान में आप कोई भी चीज़ वहाँ से ऊपर से फेंको तो नीचे आती है, ऐसे ही स्लोप्स पर भी जो डेब्रिस प्रेजेंट है ये हमेशा नीचे आने की कोशिश करेगा, कोई भी इरोजन एजेंट यहाँ पर इसको हेल्प नहीं करेगा। तो कैसे होता है कि जब फोर्स ज़्यादा हो जाती है देन रेजिस्टेंस होता है बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, ठीक है। किसी ने फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर स्लोप है, यहाँ पर इस स्लोप के अंदर इस मटेरियल ये 100 kg ही सपोर्ट कर सकता है। ओके, अब जब यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी फोर्स इस पर जो है वो ज़्यादा लग रही है, लेट्स से यहाँ पर हम मान लेते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे बारिश हो जाती है, ठीक है, बारिश की वजह से पानी भी चला गया ज़मीन के अंदर। अब यहाँ पर 100 kg ही सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर अब 120 kg हो गया, तो ये इसकी रेजिस्टेंस से ज़्यादा इस पर फोर्स लग गई। तो अब क्या हुआ कि वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, थिनली बेडेड रॉक्स पर, ऐसी जगह जो कि वीक होंगी और स्टीपली होंगी, तो वहाँ से ये मटेरियल डाउन द इफेक्ट जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉजेज़ कौन कौन से हैं। एक्टिवेटिंग कॉजेज़ प्रीसीड मास मूवमेंट, तो यहाँ पर कौन कौन से कॉजेज़ हैं। पहला है रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो, कि बिलो से जब सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, स्लोप सरफेस है, यहाँ पर अगर कुछ मटेरियल था पहले, मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लांट्स थी, कोई वेजिटेशन था, इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर अगर मटेरियल जो था प्रेजेंट था पहले, अब नहीं रहा, किसी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गई, कट गया, तो अब ये खाली हो गया। जब ये खाली हो गया तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा हुई, तो अब इसको कोई बैरियर नहीं है, तो ये नीचे आना शुरू कर देगा। दूसरा, इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप, कि जब स्लोप्स की हाइट बढ़ जाए, मतलब स्लोप ज़्यादा स्लोपी सरफेस हो जाए, ठीक है, हाइट बढ़ने से अगर कोई फोल्डेड माउंटेन है तो उसकी हाइट बढ़ती है, तो जब ये हाइट बढ़ेगी तो तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास मूवमेंट होना शुरू कर देगी, ठीक है।
ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल के यहाँ पर मटेरियल का एडिशन हो गया। ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, जब रेनफॉल होना शुरू हो गई। कि रिमूवल ऑफ मटेरियल, ठीक है, कि मटेरियल का रिमूव हो गया यहाँ से, जो कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पर मटेरियल था, ठीक है, वेजिटेशन थी, सब कुछ था, तो उसका मूव करना शुरू हो गया ओरिजिनल स्लोप सरफेस, तो उसकी वजह से अब वो ओरिजिनल नहीं रहा, उसमें चेंजिंग आई, तो ये सब जो है वहाँ से निकलना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या रहा कि नेचुरल सीपेज, कि अगर सीप करता रहता है पानी उसके अंदर, कोई मटेरियल है, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं यहाँ पर सॉइल थी, लेकिन यहाँ पर सीपेज होता रहा, कंटिन्यूसली पानी उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब होता रहा, और एक टाइम आएगा कि उसकी ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाएगी, तो अब वो फ्लो करना शुरू कर देगा। कि जब दूसरा, फिर उसके बाद आ गया कि वाटर का लेक से निकलना, वो भी एक आगे एकदम से, अगर पानी कहीं से छूटता, कहीं से लेक वगैरह थी, वहाँ से एकदम से पानी अगर स्लोप्स पे आता है तो वो अपने साथ फ्लो कर ले जाएगा। लास्ट आ जाएगा नेचुरल वेजिटेशन का रिमूवल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बताया गया है 3 किस्में, ठीक है, एक आएगा हीव, एक फ्लो और स्लाइड, ठीक है। मूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पर शो किया गया है। सबसे पहले आपके पास ये है स्लाइड, कि जब एक मास ऑफ, ठीक है, एक मास किस चीज़ का, मास लैंड का, ठीक, जब मूव कर जाए उसको हम कहते हैं स्लाइड करना। कैसे, देखो अपनी जगह पर एक मास था, ये पहले यहाँ पर इस पोजीशन में था जगह पर, अब उसका एक पार्ट जो है वो स्लाइड कर रहा हो, डाउन द स्लोप आ रहा है, ये स्लोप की सरफेस है, डाउन द स्लोप आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्लाइड करना। उसके बाद आता है हीव। हीव क्या चीज़ आ गई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही लेयर है, यहाँ पर एक लेयर बनी है, और वो लेयर पूरी की पूरी आके यहाँ पे इकट्ठी हो रही है। ओके, पूरा मूवमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पर आके ढेर लग रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है फॉल। फॉल क्या हुआ कि यहाँ से एक पत्थर था, कोई रॉक था, वो यहाँ से फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, इसको रॉक फॉल कहते हैं। अब मास मूवमेंट को हम 3 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं, एक आगे स्लो मूवमेंट, एक आगे रैपिड मूवमेंट, तीसरा आगे लैंडस्लाइड। स्लो मूवमेंट को जनरली क्रीप कहा जाता है, ठीक है, मॉडरेटली स्टीप, यानी जो थोड़ी बहुत स्टीप जगह, यहाँ पर आप देखो ये स्टीप सरफेस किस तरीके से दिखाई गई है, कि यहाँ पर मॉडरेट, बहुत कम स्टीप है, साइल कवर्ड स्लोप्स। यहाँ पर मूवमेंट एक्सट्रीमली स्लो होगी, जो मटेरियल मूव करेगा वो एक्सट्रीमली स्लो करेगा। मटेरियल क्या हो सकता है, रॉक डेब्रिस हो सकता है, या फिर सॉइल हो सकती है। फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं कि टेलीफोन पोल्स जो हैं वो बेंड होते हैं, फेंसिंग पोल्स जो हैं बेंड हो रहे हैं, यहाँ पर आप देखो ट्रीज़ को बेंड होना बताया गया है कि ट्रीज़ कैसे बेंड हो जाते हैं। ओके, तो ये आपके पास रहा क्रीप का मूवमेंट, स्लो मूवमेंट जिसको हम कहते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड है रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट कहाँ होगी, ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन्स पर, जहाँ पर क्लाइमेट ह्यूमिड रहेगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। जेंटल स्लोप्स होंगे, स्लोप्स ज़्यादा स्टीप नहीं होंगे, जेंटल स्लोप्स होंगे, इट मीन्स कि इस तरीके से कुछ स्लोपी सरफेस होगा। हैवी रेनफॉल होगी, और साइल पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होंगे, ठीक है, साइल पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होंगे, वहाँ उन जगहों पर आपके पास होगा रैपिड फ्लो। यहाँ पर आप रैपिड फ्लो की एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। देखिए स्लोप यहाँ पर क्या है कि स्टीप, उतना ज़्यादा स्टीप नहीं है, जेंटल है। ऐसी जगह पे क्या हुआ कि सॉइल पार्टिकल्स जो थे वो इंटरलिंक्ड ज़्यादा हैं। देखो पार्टिकल कैसे होते हैं, अगर कुछ जगह पे हम देखें तो क्या होगा कि इस तरीके से आपको सॉइल पार्टिकल्स, एक सॉइल को अगर हम उठाएं तो उसमें कुछ ऐसी सॉइल होती है जो कि पूरी की पूरी इकट्ठी हम पैक में उठा सकते हैं, कुछ ऐसी होती है जो कि एक एक हम उसको क्या कर सकते हैं, एक एक जगह जो है आपका उस पार्टिकल जो है वो हम उसका देख सकते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पर। ठीक, अब आगे आपके पास क्या कि सॉइल पार्टिकल जहाँ पर लूजली पैक्ड होंगे वहाँ पर मड फ्लो होगी, रैपिड मूवमेंट होगी। उसके बाद आता है डेब्रिस एवलांच, कि जब डेब्रिस का एवलांच की तरह, एवलांच आपको पता है कि बर्फ़ का जो आपके पास स्नोफॉल जो होती है उसका, अगर जब एक जगह से जेंटल स्लोप पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, ठीक है, उसको एवलांच कहते हैं। तो डेब्रिस एवलांच क्या होगा, जब डेब्रिस का, ठीक है, रॉक मटेरियल का, उन सब का जो मूवमेंट हो जाए, कहाँ होगा, ह्यूमिड रीजन्स के अंदर, जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगी, विदाउट वेजिटेशन, इन नैरो ट्रैक्स ऑफ स्टीप स्लोप्स पर होंगे। ये फास्टर होंगे देन मड फ्लो से ज़्यादा फास्टर होंगे, सिमिलर टू स्नो एवलांच, जैसे स्नो एवलांच होते हैं वैसे ही होता है। और उसके बाद लास्ट चीज़ आएगी लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स आपके पास क्या है, रैपिड एंड परसेप्टिबल मूवमेंट, एक तो रैपिड होगा और दूसरा परसेप्टिबल का भी हो सकता है, ठीक है। ड्राई मटेरियल्स आर फाउंड, ठीक, ड्राई मटेरियल्स वाली जगह पर। ओके, द साइज एंड शेप ऑफ द मटेरियल्स, कि साइज और शेप कैसा होगा वो डिपेंड करेगा रॉक कैसा है, वेदरिंग कैसी हुई है, स्टीपनेस स्लोप की कैसी है, जेंटल है, स्टीप है, किस तरीके से है, उस पर डिपेंड करेगा लैंडस्लाइड।
उसके बाद आ जाएगा कि स्लीपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिस। क्या एक ही ब्लॉक या फिर सारे अलग अलग ब्लॉक्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो मास यहाँ पे है ये पहले इस पोजीशन पे होता, ठीक है। अब ये वाला अगर अकेला मूव करता तो हम इसको कहते हैं वन, एक स्लिप मूव कर गया। अगर इसने क्या किया, जब ये मूव हुआ तो यहाँ से ये भी मूव कर रहा है, उसके बाद ये भी मूव कर रहा है, ठीक है, अलग अलग मूव कर रहे हैं। तो ये आपके पास हो रहा लैंडस्लाइड्स। तो ये हमारे टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास जो पढ़ेंगे इरोजन एंड डिपोजिशन पढ़ेंगे।